उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बैठक चली। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल के मामले की पूरी जानकारी ली और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल को आगे से किसी भी तरह की बयानबाजी करने से बचने की सलाह दी है। ये मुलाकात आशीष पटेल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत आने वाले सूचना विभाग और एसटीएफ पर भी आरोप लगाया था। दरअसल आशीष पटेल ने अपने फेसबुक पोस्ट पर आरोप लगाया था कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्षों के पद पर पदोन्नति में अनियमितता हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल और सराथू से विधायक पल्लवी पटेल के बीच विवाद छिड़ गया है। रिश्ते में दोनों जीजा साली हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल की तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पल्लवी पटेल ने अधिकारियों पर नियुक्तियों को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों को दरकिनार कर पुराने नियमों को लागू करने का आरोप लगाया, साथ ही इसे घोटाला भी करार दिया। इतना ही नहीं, पूरे मामले की जांच और मंत्री पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ दिनों पहले पल्लवी पटेल विधानसभा में धरने पर बैठ गई थी और उसके बाद राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। आशीष पटेल का मामला, जिसके बाद उन्होंने सीधे ये कहा था कि मुझे एजेंसियों को लेकर, एसटीएफ को लेकर कि मुझे पैर पर नहीं सीने पर गोली मारिए। उन्होंने ये कहा था जिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है उसका फाइल जो है वो सीएम के सामने से होकर गुजरती है। ऐसे कई सारे आरोप उन्होंने लगाए थे। अब मीटिंग हुई है उनकी सीएम साहब से और ये माना जा रहा है कि आशीष पटेल अब ऐसी बयानबाजियों से बचेंगे, क्योंकि ऐसी बयानबाजियों से उनकी पार्टी की किरकिरी भी हो रही थी और अब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर संज्ञान भी ले रहे हैं और आशीष को आश्वासन भी दिया है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, कार्रवाई होगी। अभिषेक, देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल अपने द्वारा विभाग में जो पदोन्नति की गई है उसमें आशीष पटेल की भी भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आशीष पटेल एक के बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के विरुद्ध और आईएएस जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध लगातार टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश हो रही है। फिर उन्होंने कहा मैं सरदार का वंशज हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, मैं जवाब दूंगा। लेकिन आशीष पटेल मीडिया से बचते रहे। पल्लवी पटेल जो सपा से विधायक हैं और रिश्ते में उनकी सगी साली हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से सीधे प्रमोशन दिया गया प्राविधिक शिक्षा विभाग में, और उसके बाद जिस तरह से आशीष पटेल ने खुद को निर्दोष बताने के लिए बयानबाजी की, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में इस बात को लेकर असंतोष फैल गया कि आखिर आशीष पटेल अपने विभाग के जो इस तरह के मामले हैं उनमें आईएएस अफसरों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद आशीष पटेल की सगी साली जो पल्लवी पटेल सपा से विधायक हैं उनके द्वारा एक के बाद एक तीखे हमले किए जाने लगे। फिर आशीष पटेल ने कहा एसटीएफ सीने पर गोली मारे, पल्लवी पटेल ने कहा कि अपराधी एसटीएफ से डरते हैं। तमाम सारी बयानबाजी हुई। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि आशीष पटेल ने मुलाकात की है और अभी आशीष पटेल दिल्ली में मौजूद है, वो आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। आशीष पटेल अपना दल है, यानी अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष है, जिनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री है। बड़ा सियासी कुत्ता है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कल जिस तरह से सीएम से मुलाकात हुई है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरीके की बयानबाजी से बचें। आशीष पटेल कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जांच करा ले और प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। आशीष पटेल अपनी पकड़ दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरी पहुंच दिल्ली दरबार तक है। और ये भी कहा जा रहा है कि आशीष पटेल इस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके पीछे दिल्ली के ही कुछ लोग हैं जो उनके सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि ये कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आशीष पटेल के मामले में कल जिस तरह से सीएम से उनकी मुलाकात हुई है, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर सीधे पदोन्नति के माध्यम से वो पद कैसे भरे जा सकते हैं जिनके लिए बाकायदा नियम बनाए गए हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पल्लवी पटेल से आज मेरी बात हुई तो पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं 1-2 दिन में और बड़े खुलासे करूंगी। यानी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री और उनकी साली के बीच जो द्वंद्व छिड़ा है, जो एक प्रकार से सरकार और विपक्ष होता जा रहा है। जैसे अजय राय ने भी कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि अगर आशीष पटेल दोषी है तो इस्तीफा दें और अगर दोषी नहीं है तो अपनी पत्नी के साथ। बिल्कुल, यानी आशीष पटेल की मुश्किलें कम नहीं होंगी अगर पल्लवी पटेल यूं ही अड़ी रही और वो जैसे दावा करेंगे कि और भी खुलासे वो करने वाली हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ चीजें जो सीधे तौर पर समझ में भी आ रही हैं, जो आपने भी कहा कि सीधे पदोन्नति कैसे दी जा सकती है, जबकि एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। इसके बाद जब बयानबाजी हुई, मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी बातें रखी,
फिर बाद में अब मुख्यमंत्री साहब से उनकी मुलाकात हुई, अब दिल्ली दरबार में है वो। उनकी जब भी बात मीडिया से हुई तब उन्होंने सीधा दिल्ली का जिक्र किया। अब देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है, क्योंकि पल्लवी पटेल कमर कसकर इस पूरे मामले में जुटी हुई हैं। आशीष पटेल ने अगर कुछ नहीं किया है तो जाहिर सी बात है जांच में कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर वाकई जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं तो उनकी मुसीबतें फिलहाल तो कम नहीं होने वाली।